प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का मीडिया लगातार बोलता रहा 400 पार, लेकिन जब रिजल्ट आने लगे तो इंडिया गठबंधन पकड़ गया रफ्तार। और क्या अब भी फिर आएगी तीसरी बार मोदी सरकार? जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा तो ऐसे बुलंद किया था कि जैसे बस ऐसे हाथ करना है और 400 सीटें रखी रखाई मिल जाएगी। लेकिन अब रिजल्ट आ रहे हैं तो वो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल भी दर इधर रह गए और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का दावा था वो भी एक जगह पर पड़ा रह गया। लेकिन अब जब रुझान आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन में जितने भी दल थे उन सबके भी हाथ पांव फूलते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के अब रुझान आते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 400 पार का नारा लगातार बुलंद किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी। और एग्जिट पोल आए तो उन्होंने भी 400 पार का नारा सही साबित कर दिया था। लेकिन आज रुझान आए तो उसमें 400 पार की हवा निकलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं और इसमें अगर देखा जाए वैसे तो टीवी चैनल न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल एग्जिट पोल थे उनके बिल्कुल विपरीत रुझान आए हैं। और जो एनडीए गठबंधन है उसकी अब 295-96 सीटें लगभग दिखा रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग 230 के आसपास घूमता नजर आ रहा है। और आज हम बात करेंगे कि अभी हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी, यहाँ पर वो 50% सीटें खोती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने और 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और लेकिन आज जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। पहले आपको बता देते कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अभी 7 सीटें तो जीत चुकी है और अभी जो आगे चल रही है वो 237 सीटों पर चल रही है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए गठबंधन की नहीं। और टोटल 244 सीटों का आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी 4 सीटें तो जीत चुकी है और 93 पर आगे चल रही है। तो इस तरह से 97 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है या ये कहें कि जीत सकती है, ऐसे अभी तक रुझान आए हैं। बाकी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, उसने तो कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और भी न जाने ऐसी कितनी पार्टियां हैं। अभी हम बात करेंगे जो हरियाणा की, जिसमें के भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया था। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो बता रही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही 5-5 सीटों पर आगे है। और हालांकि एक सीट आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की थी, वो जो कुरुक्षेत्र से, वो आम आदमी पार्टी के खाते में है। और उसी के हिसाब से अब एनडीए गठबंधन भी 5 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन भी 5 सीटों पर आगे है। आइए बात करते हैं कि आखिरकार कहां से कौन आगे है। अंबाला से बात करें तो वरुण चौधरी आगे है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी है। और बंतो कटारिया जो भाजपा की प्रत्याशी वो पीछे है और 42,180 का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी काफी दूर है बंतो कटारिया। और यहाँ से वरुण चौधरी जो अंबाला से कांग्रेस के कैंडिडेट है वो जीतते नजर आ रहे हैं और 42,000 का अंतर बहुत ज्यादा होता है, शायद ये कवर नहीं हो पाएगा। और भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ से धर्मवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं और जो राव दान सिंह है वो पीछे चल रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। और 40,831 वोटों का यहाँ पर भी अंतर है। और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर है जो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। और महेंद्र प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो काफी पीछे है क्योंकि 1,61,881 वोटों का यहाँ पर अंतर है। और गुरुग्राम से बात करें तो यहाँ पर राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है राज बब्बर वो पीछे चल रहे हैं 53,867 वोटों से। तो यहाँ पर भी लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत होती दिखाई दे रही है। और हिसार से बात करें तो जेपी जयप्रकाश जो के कांग्रेस के प्रत्याशी है वो काफी आगे चल रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला से जो कि भाजपा के प्रत्याशी है। यहाँ पर भी अंतर है
36,957 वोटों का। तो यहाँ पर भी जेपी शायद आराम से जीत जाएंगे। और करनाल की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, और उनके सामने जो दिव्यांशु बुद्धि राजा वो काफी पीछे है, और 2,82,75 वोटों का यहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर भी करनाल से जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वो आराम से जीत जाएंगे। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर नवीन जिंदल भाजपा के प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं, और जो कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो 18,152 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि शायद मामला टक्कर का हो। और रोहतक से तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते नजर आ ही रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है। उनके सामने डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जो कि अभी सांसद ही है और भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो काफी अंतर से हारते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2,86,622 वोटों से आगे चले दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और बात करें सिरसा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर कुमारी शैलजा इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो काफी ज्यादा आगे चल रही है, और अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर भी अंतर 2,67,826 वोटों का है। तो यहाँ से तो शायद असंभव है अशोक तंवर के लिए जीतना। हालांकि अशोक तंवर वही नेता जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई पार्टियां बदल चुके हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, और आखिर में जाकर भारतीय जनता पार्टी में शरण ली, और यहाँ पर वो काफी बड़े अंतर से हारते नजर आ रहे हैं। और शायद हो सकता है कि अभी भी पार्टी बदल जाए, कोई तसल्ली नहीं है। अब बात करते हैं सोनीपत से, तो यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, और मोहनलाल बडोली जो पीछे चल रहे भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ पर काफी अंतर नहीं है, यहाँ पर केवल 11,768 वोटों का ही अंतर है। यहाँ पर भी आगे पीछे हो सकता है। तो दो सीटें ऐसी है जहाँ पर अंतर ज्यादा नहीं है, जैसे कि एक तो सोनीपत की और एक कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 18,152 वोटों का अंतर है, और सोनीपत में 11,768 वोटों का अंतर है। बाकी तो सभी सीटों पर 40-50 हजार का या लाख 2 लाख का 2.5 लाख का अंतर है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी 5 सीटों का नुकसान हुआ है, और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और इस बार 5 सीटें जीत रही है। तो ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ती नजर आ रही है, खासकर हरियाणा में। और हरियाणा में पिछड़ने का कारण भी यही है, जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई, और जो बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसने जो कुछ कांड किए, जो उन पर आरोप लगे और जो आरोप साबित भी हुए, तो उसके चलते भी शायद भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा है हरियाणा में। और एक सबसे बड़ा ये भी कारण कि किसान आंदोलन हुआ था, तब भी हरियाणा की तरफ से काफी किसान एक्टिव थे और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे थे, और ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक साबित हुआ, जो लोकसभा चुनाव में अब 5 सीटें हारती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अभी ये रुझान है, लेकिन शायद नतीजे भी यही होंगे जिस तरह से अभी चल रहा है। 2 सीटें ही ऐसी है जिस पर थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह लोकसभा चुनाव हरियाणा में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बाकी दोस्तों आगे अन्य राज्यों की भी बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सच की आवाज।